संविधान को समझ लेंगे। जो संविधान की प्रस्तावना है, यदि आपने उसको समझ लिया तो पूरा का पूरा संविधान को समझ लिया, और संविधान को समझ लिया तो उसकी प्रस्तावना को समझ लिया। मतलब संविधान की प्रस्तावना उसका संविधान का आईना है ना। तो उसी संविधान की प्रस्तावना को हम यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मेरी अर्थात संविधान की प्रस्तावना के अर्थ को परिलक्षित करते हैं। पहला, हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना, संविधान को पढ़ रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। दूसरा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण सत्ता देश के भीतर है। प्रभु सत्ता देश के भीतर है। हमारे देश के ऊपर किसी और की सत्ता नहीं है। हमारे देश किसी और देश का अधीन नहीं है। तीसरा, समाजवादी, सब लोग बराबर हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन बराबरी करने के लिए नीति व न्याय का रास्ता अपनाया जाएगा। बलपूर्वक या डंडे के बल पर समानता नहीं लाई जाएगी। न्याय, नीति व समता रूपी बातचीत के आधार पर बराबरी लाई जाएगी। इसे समाजवादी कहते हैं। चौथा, धर्मनिरपेक्ष, देश का, राष्ट्र का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। वह धर्मों के प्रति निरपेक्ष रहेगा। वह किसी का पक्षपात नहीं करेगा। देश या राष्ट्र किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा, ना ही किसी धर्म विशेष की अवहेलना करेगा। पांचवा, लोकतंत्रात्मक, देश का संपूर्ण कार्यविधि लोकतांत्रिक विधि से होगा, अर्थात प्रत्यक्षदर्शी होगा। किसी भी प्रकार का दुराव या छिपाव नहीं होगा, ना ही कपट होगा। प्रत्यक्ष रूप से होगा, बहुमत के आधार पर होगा। छठवां, गणराज्य, समूहों का राज्य, जनता का राज्य, नागरिकों का राज्य। किसी एक व्यक्ति का कोई वर्चस्व नहीं होगा, समूह का वर्चस्व राज्य होगा। ऐसा भारत हमें बनाना है तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत देश के समस्त नागरिकों को। सातवां, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करना है। कौन कौन से क्षेत्र में, आइए इसे जानें। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में व राजनैतिक क्षेत्र में। सामाजिक, वर्ण जाति के आधार पर न्याय ना मिले, ऐसा नहीं होगा। आर्थिक, धन संपत्ति के मामले में कोई बेवश ना हो, मजबूर ना हो। जीवन यापन के लिए राजनैतिक न्याय, एक वोट एक कीमत, राजनैतिक रूप से सवा बराबर होंगे। ऐसे न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। आठवां, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। समस्त नागरिकों को इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। पहला, विचार, दूसरा, अभिव्यक्ति, तीसरा, विश्वास, चौथा, धर्म और पांचवा, उपासना के क्षेत्र में। आइए इनका अर्थ जानें। पहला, विचार की स्वतंत्रता का अर्थ आपका चिंतन, आपकी सोच। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ
आप जो सोचते हैं उसे व्यक्त कर सकती हैं। तीसरा, विश्वास की स्वतंत्रता का अर्थ। आप जिस किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं आपकी स्वतंत्रता है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ। आप जिस किसी भी धर्म को मान सकते हैं आपकी स्वतंत्रता है। जिस किसी भी धर्म को आप अपना सकती हैं, जिस किसी भी धर्म को आप त्याग सकती हैं, आपकी स्वतंत्रता है। अंतिम, पांचवा, उपासना की स्वतंत्रता का अर्थ। आपको अपने इष्ट के प्रति आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक धार्मिक गतिविधियों का अनुसरण कर सकती है। यह आपकी स्वतंत्रता है, कोई किसी को बाध्य नहीं करेगा। नवा, प्रतिष्ठा और सम्मान की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रत्येक नागरिक को बराबर मान सम्मान पाने का अधिकार है। किसी की भी प्रतिष्ठा के विरुद्ध व्यवहार नहीं किया जाएगा। सभी को अपनी उन्नति हेतु समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कम अवसर मिले व किसी को ज्यादा। सबको बराबर अवसर पाने का अधिकार होगा। आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त होगा। 10, व्यक्ति की गरिमा। देश के समस्त नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना है, उसके वजूद को बनाए रखना है। 11, राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्रत्येक नागरिकों को राष्ट्र की एकता बनाए रखनी है। वह किसी भी नागरिक को ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे कि देश के टुकड़े हो। ऐसी अखंडता भी सुनिश्चित करनी है। इसके लिए सबके प्रति बंधुता बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। ऐसा काम नहीं करना है जिससे देश के वजूद को खतरा हो। ऐसी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा 3 काम करते हैं। 12, अंगीकृत, अर्थात हम इस संविधान को हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। इस संविधान को हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। 13, अधिनियमित, अर्थात ऐसे संविधान को हम निर्माण कर रहे हैं, अस्तित्व में ला रहे हैं, बना रहे हैं, नियमित कर रहे हैं भारतीय नागरिकों के लिए। 14, आत्मार्पण। संविधान में हम समा रहे हैं, हम में संविधान समा रहा है। संविधान ने हम सबके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हम सब ने अपने आप को संविधान के लिए समर्पित कर दिया। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, जय संविधान।